नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे क्लिफहैंगर्स न्यूज़ नेटवर्क और आज हम आपको जो है समाज की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग ना लेकर के एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे मैं दिल से चाहता हूं कि आप पसंद करेंगे। आप जानते हैं पाडर देवभूमि, जहां पर यात्राओं का सिलसिला और दौर जो है वो जारी हो चुका है और वहीं पर अपने जो है पर्सनल मुद्दों से ऊपर उठ के और अपनी पर्सनल जो है बेनिफिट्स एंड्स को लेकर के उससे ऊपर उठ करके जम्मू कश्मीर के एक ऐसे मशहूर उद्यमी जो हैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो हर वर्ष हज़ारों की तादाद में जो है श्रद्धालु और जत्थे को लेकर के माता मचेल और फिर उसके बाद माता सिंहासन खट्टड़ बिखड़ी और जिसे हम भूदाती के नाम से भी जानते हैं, जो भूमि से निकल करके आए इसलिए उन्हें भूदाती कहा जाता है। आज है जुलाई की डेट और पहले शगुन शर्मा जी मशहूर उद्यमी जम्मू से लेकर के यात्रा आते हैं और उसके बाद जो हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक यात्रा चिशोती से चिट्टो में जाती है। बात है ये चिट्टो यात्रा की। बिरले ही ऐसे लोग पैदा होते हैं जो अपने जीवन की पूंजी और अपने पूरे जीवन की जो है कमाई जो है सामाजिक समरसता और सेवा और खासकर पाडर के पर्यटन में अपनी पूंजी को लगाते हैं। पाडर के पर्यटन के हिसाब से और वहाँ की अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी ये एक बहुत अच्छी बात है। आज हम बात करने वाले शगुन शर्मा जी से, जो आज अपने जत्थे के साथ यात्रा को लेकर के आए और इस वक्त हम पुल डोडा के नीचे, जहाँ पर इनका एक स्थायी जो है विश्राम स्थल है, जहाँ पर रुकने के बाद आज शाम को इनकी यात्रा शाम को किश्तवाड़ से मंदिर में प्रस्थान करेगी। कल वहाँ से आगे बढ़ते हुए यात्रा जो है सोहल काली माता मंदिर के प्रांगण में जो है विश्राम करेगी और फिर चिट्टो माता के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाएगी। हज़ारों की तादाद में हर वर्ष यहाँ से श्रद्धालु आते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी इस यात्रा के पीछे या इनकी माता के प्रति इस आस्था या श्रद्धा और इस अविरल धारा के पीछे क्या इनके पीछे वो चीज़ें हैं जो इनको यहाँ तक खींच के लाती। और माता हमारी सिंहासन माता चिट्टो हर वर्ष इनको फूल की तरह ऐसे जम्मू से उठा करके लाती है, चाहे कोरोना का दौर हो, चाहे मिलिटेंसी का दौर हो, चाहे कोई भी दिक्कतें हो, फूल की तरह वहाँ से लाती है और फूल की तरह चिट्टो में पहुँचाती है और फिर वापस इनको पहुँचाती है। बात करते हैं शगुन शर्मा जी से। शगुन शर्मा जी, आप हमें बताएं ऐसी कौन सी वो सांस्कृतिक चेतना या वो आध्यात्मिक चेतना आपके अंदर जागी जो आप इतनी दूर से माता चिट्टो मचेल के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर इस यात्रा को लेकर के जाते हैं? इसका मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस माँ के दरबार में मुझे जोत की हाजिरी दिखाने के लिए मुझे सेवा प्रदान हुई। ये सेवा पहले कोमल शर्मा जी की थी। कोमल शर्मा जी का उस समय रिकॉर्डिंग टी सीरीज में कारण बना, तो उस कारण से वो वहाँ पे टी सीरीज के व्यस्त हो गए। उस वजह से उन्होंने बोल दिया था, तो तब मैं उनके साथ चलता था। उस कारण से उन्होंने बोला कि ये मेरी जोत यात्रा ये लेके आएगा इस बार की जोत अपना चिट्टो यात्रा के लिए। तो तब मैं फर्स्ट टाइम लेके गया था। तब हमारे परिवार में भी कोई उधमपुर से आगे नहीं आया था। तब मैं फर्स्ट टाइम चिट्टो पे यात्रा के लिए मैं पाडर में आया था। तो तब मेरी पहली यात्रा जो है 2004 की, वो मैं उस जोत के रूप में, तब मेरे को जोत भी लेना नहीं आती थी, मैं एक दूध वाले डोल में जोत लेके आया था। तो तब से मेरे को उस माता के प्रति, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उस माता के प्रति कुछ ऐसा माता ने कुछ मेरे प्राग जो पिछले जन्मों के जो पुण्य होंगे, जब उसकी कोई भक्ति मेरी रह गई थी तो वो जो जागृत हुई वहाँ पे, तो उसके बाद में उस माता की लगन ऐसी लगी कि माता ने भवन जो अपने मंदिर का निर्माण भी जो मुझसे करवाया और मुझे ही चुना उसके लिए, और सभी चेलों के माध्यम से सभी की आवाज़ वही निकली कि यही बनाएंगे। तो काफ़ी सारी दिक्कतें आने के बावजूद फिर मंदिर उन माता ने अपने मंदिर का निर्माण मेरे हाथों से करवाया। इसका मैं बहुत बहुत माता का धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद में फिर ऐसे ऐसे दिल उसके कार्य करने में और चेतना चलती गई और लगा कि इस माता को कैसे सजाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर हम मिनिस्टर्स के पास भी गए, लेकिन मिनिस्टरों से भी हमें कुछ नहीं मिला, तो बस चक्कर ही लगाने को मिलते रहे। फिर हमने कुछ जागरण करने के, सत्संग करने के सोचे। तब हमारे घर में पौराणिक 19 नवंबर को जागरण हुआ करता था। हम उस जागरण के माध्यम से माता का प्रचार करते थे। तब एक बार माता का जागरण करने के लिए हम आए और उसमें इकट्ठे ही 7 जागरण बुक हो गए हमारे पास कि हमने भी करवाना है जागरण इस माता का। तो ऐसे करते 7 दिन बिना मैं सोए और निरंतर 7 दिन जाकर वो 7 जागरण हमने किए। तो उसके माध्यम से फिर कुछ माता ने रास्ता दिखाई कि ये जो पैसा आ रहा है इसको मेरे इस कामों में लगाया जाए। फिर वहाँ पे जो जो हमें दिक्कतें सामने आती थी फिर हम वो करना शुरू हुए। ऐसे करते करते माता का सिलसिला चलता गया और आज तो लाखों की तादाद में माता के यात्रु भी आ रहे हैं और चढ़ावा भी आ रहा है। और जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो उस मंदिर की टोटल
में अगले साल बढ़ती आज माता की जो चढ़तल है वो कम से कम भी 10 से 12 लाख रुपए के बीच में पहुंच गई। तो ये बहुत बड़ा माता का जो चमत्कार है। और माता जो है ये निरंकार रूप में, और ऐसा रूप कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और इसका निरंकार रूप में इसको आप अपने मन में ध्यान करके इसका दर्शन कर सकते हैं। ज्योति रूप में दर्शन देती है, किसी को शेर कर देती है, तो सिंहासन वाली भी बोला जाता है। तो इस माता के काफ़ी सारे जो चमत्कार है वो इस बॉर्डर में भी हर कोई उनकी महिमा को जानता है, और उसी का जो ये प्रभाव है तो वो आज हमारे में माध्यम से माता दिखाती है। ये कर रहे हैं तो ये हमारे कुछ कर्म होंगे जो रह गए थे पिछले, जो इस हम वो निभा रहे हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं कि देश हिंदुस्तान भारत आस्थाओं का देश है। जहाँ पर पत्थर को पूजो तो उसमें भी शिव के दर्शन होते हैं। जहाँ पर नदियों को माँ माना जाता है, पर्वतों को देव पिता समान माना जाता है। ये सिर्फ शगुन शर्मा की बात नहीं है, बात इनके पूरे परिवार की है। जहाँ पर माँ ने आज बनी नजर हिरी। मैं आपको बताता चलूं कि माता शीतला बड़देव जैसा बने, ल्यूंडी में माता शीतला का अहम स्थान है। उसके बाद दिगरी में बड़देव जैसा बने, वहाँ बोकर श्वास है। यानी वहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि शगुन शर्मा जी के बड़े भाई प्रोफेसर साहब वहाँ पर जो है वो भी यात्रा लेकर के आते हैं। तो माता रानी ने इनके परिवार को कहीं ना कहीं अपनी सेवा के लिए चुना है और इन्हें एक माध्यम बनाया है कि उनका जन प्रसार करें और उनका विस्तार करें पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। इस वक्त ये नज़ारा आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये चिनाब नदी बग रही है, चिनाब वैली हम इसे कहते हैं। इसके मौके पर हम इस इंटरव्यू की जो है कवरेज कर रहे हैं। आपको बताता चलूं कि शगुन शर्मा जी वैसे तो जम्मू के हैं, डोगरे हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि जो यहाँ पर हमारी बहन बैठी हुई है, मेरी दीदी भी लगती है, ये मचेल माता से चंडी माता की बेटी हैं। और इनका ऐसा संगम और ऐसा मिलन हुआ कि आज ये पार्डर के हो करके देख। शगुन शर्मा जी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। ये हफ्ते में लगभग 5 दिन इन्हें उपवास रहते हैं और माता चंडी ने जो है इस बेटी के हवाले से इन्हें चुनो राज माता शीतला की वहाँ पर ये यात्रा रिलीजियस टूरिज्म जिसके दम पर हम आज बात करते हैं, रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर हम फंड्स मांगते हैं और लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। हम यही दुआ करते हैं कि जिस भी चीज़ पर ये अपनी उंगली या हाथ रखे वो पाए तकमील तक पहुँचे। और जितने भी श्रद्धालुओं के अपने साथ ला रहे हैं, माता शीतला, माता चंडी, माता सिंहासन, धूंधाती, खट्टड़ मीठड़ी और नव दुर्गा हजरत वाले से यही दुआ और कामना है कि सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और इनको इसी तरह से फूल की तरह से लाएं और फूल की तरह से वापस ले जाएं। देखते रहे क्लिफ हैंगर्स। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय भारत।